नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिनका बिजनेस गोल्ड लोन के क्षेत्र में है। गोल्ड लोन का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही कंपनी का नाम आता है और वो है मुथूट फाइनेंस। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, हम मुथूट फाइनेंस कंपनी के बारे में ही बात कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस कंपनी कोच्चि केरला बेस्ड एक कंपनी है जिसकी शुरुआत 1939 में एम जॉर्ज मुथूट ने की थी। 2008 में ये कंपनी पब्लिक कंपनी बनी और 2012 के मार्च महीने में एनएसई एवं बीएसई में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। वर्तमान समय में इस कंपनी के 4500 शाखाएं हैं जो कि वे इंडिया के सभी 29 राज्यों में स्थित है। मतलब कंपनी की रीच पूरे इंडिया वाइड है। कंपनी का बिजनेस गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड कॉइन लोन, फॉरेन एक्सचेंज, माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कंपनी इंश्योरेंस के सेक्टर में भी काम करती है और म्यूचुअल फंड में भी काम करती है। दोस्तों, 10 फरवरी को कंपनी का Q3 का रिजल्ट जारी किया गया है और Q3 के रिजल्ट को में कंपनी द्वारा कैसा परफॉर्मेंस किया गया, माफ कीजिएगा, 12 फरवरी को कंपनी का रिजल्ट जारी किया गया है और कंपनी द्वारा Q3 में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया गया है इसका एक रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद कंपनी के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये देखिए, ये कंपनी का Q3 का रिजल्ट है और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर। ये देखिए कंपनी का ये आ गया। कंपनी का, चूंकि कंपनी एक लोन प्रोवाइड करने से संबंधित है और इनका ज्यादातर इनकम का सोर्स जो है वो ब्याज है। गोल्ड को गिरवी रखकर ये ब्याज पर पैसा देते हैं और ब्याज से जो आमदनी होती है वही इनके आय का मुख्य स्रोत है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं। तो ये जहां सितंबर 2021 में कंपनी का आय 30,648 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 31,680 करोड़ रुपए हो गया है दिसंबर क्वार्टर में। और ईयरली बेसिस पे भी देखें तो ये दिसंबर 2020 में जहां कंपनी का टोटल इनकम 30,164 करोड़ था, जो कि दिसंबर 2021 के क्वार्टर में ये बढ़कर 31,680 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर क्वार्टरली आधार पर भी और ईयरली आधार पर भी कंपनी में हम ग्रोथ देखते हैं। इसके बाद कंपनी के खर्चों के ऊपर बात करते हैं। तो ये देखिए टोटल खर्चे कंपनी के जहां सितंबर 2021 में 17,132 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किया था, वहीं दिसंबर 2021 में 17,711 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। और यही ईयरली आधार पे देखें तो दिसंबर 2020 में जहां कंपनी का खर्च 16,658 करोड़ था और वो बढ़कर दिसंबर 2021 में 17,711 करोड़ हो गया। तो बिजनेस में आमदनी के साथ खर्चे भी बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। तो इसके बाद हम प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट भी 13,515 करोड़ से बढ़कर 13,969 करोड़ हो चुका है। और ईयरली आधार पे देखें तो 13,505 करोड़ जहां दिसंबर 2020 में कंपनी की का प्रॉफिट था, वही दिसंबर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 13,969 करोड़ रुपए हो गया। तो इस कंपनी का प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी देना होता है और टैक्स की देनदारी के पश्चात कंपनी का शुद्ध मुनाफा आता है। तो कंपनी का शुद्ध मुनाफा 10,436 करोड़ रुपए है, जो कि सितंबर क्वार्टर में 10,028 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे भी हम बढ़त देख रहे हैं। और ईयरली आधार पे देखें तो जहां दिसंबर 2020 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 10,066
करोड़ था, वही दिसंबर 2021 में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 10,436 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्वार्टरली और ईयरली आधार पे कंपनी को फायदा देख रहे हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ देखिए, ये देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ये 24 रुपये से बढ़कर 25 रुपये 91 पैसा हो चुका है। और ईयरली आधार पे भी देखें तो 25 रुपया 15 पैसा से 25 रुपये 91 पैसा हो गया। तो यहाँ पर भी हम बढ़त देख रहे हैं। चूंकि कंपनी में जो ये ग्रोथ है, ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन ये एक सॉलिड कंपनी है जिसमें ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है। और इसका हम चार्ट पैटर्न को यदि हम देखते हैं तो चार्ट पैटर्न को जब देखते हैं तो ये देखिए, जब कंपनी शुरुआत हुई थी, शुरुआत जब कंपनी की हुई थी तो ये देखिए 177 रुपये पे जहां कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद ये गिरकर 77 रुपये तक आई थी ये 2013 में। और 2013 से 2022 तक लगभग 9 सालों में कंपनी 77 रुपये से 1400 रुपये को क्रॉस कर चुकी है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न को जब एक बार हम ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है कि ये कंपनी एक बार जंप करने के बाद कंसोलिडेट करती है कुछ समय, फिर एक जंप करती है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर जंप करती है, फिर कंसोलिडेशन का एक पीरियड चलता है, फिर जंप करती है। तो कंपनी धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है और कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। हिंदुस्तान में सोने के प्रति लोगों की दीवानगी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस अभी इंडिया में काफी चलेगा। और भारत की महिलाएं जो कि सोने को काफी पसंद करती हैं, सोना के बारे में एक कहावत है हिंदुस्तान में कि सोना सुख में हार है और दुख में आहार है। तो इस चीज को भारतीय महिलाएं काफी शिद्दत से इस चीज को महसूस करती हैं। और देखिए, अगर सोना है तो मतलब खुशियों में ये हार की तरह इस्तेमाल हो ही जाता है, और दुख में के समय में अगर आपको पैसे की आवश्यकता हो तो इसे मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों के पास गिरवी रखकर आप आसानी से लोन भी ले सकती हैं। तो ये देखिए, ये कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है और अभी वर्तमान समय में ये कंपनियां कंसोलिडेट भी हो रही है। अगर कंपनी के हम चार्ट पैटर्न को देखें कंपनी का, ये देखिए, ये लास्ट ट्रेडिंग डे को कंपनी 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुई है। चूंकि मार्केट में अभी गिरावट का दौर चल रहा है और इसी गिरावट के दौर में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा मौका होता है। तो देखिए, ये कंपनी के हम चार्ट को देखते हैं, एक दिन में 3.25% की गिरावट है, 5 दिन में देखिए ये बराबर है, कोई इसमें 0.07% की बढ़त दिख रही है। वहीं एक महीने में देखें तो 4.5% की गिरावट दिख रही है, 6 महीने में देखें तो लगभग 4% की ही गिरावट है, और ईयर टिल डेट में देखें तो ये 8% लगभग गिरावट में दिख रही है कंपनी। वहीं एक साल का देखें तो ये 8% लगभग प्रॉफिट में दिख रही है कंपनी। और यहाँ से जब हम 5 साल का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए एकदम से गेम चेंज हो गया और ये 300+% के फायदे में आ गई। और इसी तरह अगर मैक्सिमम हम चार्ट देखते हैं तो कंपनी अपने NSE BSE में लिस्ट होने के बाद से अपने शेयर होल्डर्स को 700% की प्रॉफिट दिए। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये 10 सालों में ये कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 7 गुना किया है। तो ये रिटर्न बुरा नहीं है। 10 साल में अगर कंपनी 7 गुना हो जाती है तो
इसे बहुत अच्छा रिटर्न मानेंगे और कंपनी के बिजनेस को और इंडिया वाइड रीच को देखते हुए हमें कंपनी के बिजनेस को और ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी। और इसी प्रकार अगर हम कंपनी के और पुराना बैलेंस शीट को देखते हैं तो देखिए इसमें कंपनी के हमें सेल्स के आंकड़े देखते हैं जो 2010 में 1000 करोड़ रुपए था, जो 2021 तक बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी 10 गुना के लगभग कंपनी का सेल्स बढ़ गया। और इसी प्रकार प्रॉफिट भी 225 करोड़ रुपए से बढ़कर 4000 करोड़ रुपए तक हमें पहुंचता हुआ दिख रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी देखिए 2012 में जहां 24 रुपए था वो 2021 में बढ़कर लगभग 100 रुपए पर हो गया। तो इस प्रकार हम कंपनी को के बारे में कह सकते हैं हर तरह से ये कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग ही हमें नजर आ रहा है। कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल का हमें 16% लग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का हमें 22% के लगभग लग रहा है, जो कि अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 24% यहाँ दिख रहा है और CAGR भी 24% हमें 10 सालों में दिख रहा है। तो अगर इस कंपनी में आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के पश्चात लंबे समय तक रुकते हैं तो निसंदेह ये कंपनी आपके पैसे को मल्टी बैगर रिटर्न देने में आपको सक्षम है। तो इस कंपनी के को आप स्टडी कीजिए, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का गहनता के साथ अध्ययन कीजिए। ये कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है, इसके भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको देखिए। एक बार कंपनी के भविष्य की योजनाओं को स्टडी कर लीजिए बारीकी से, और अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो इसमें निवेश करने के बारे में आप अपना विचार बना सकते हैं। ये कंपनी अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है और इस कंपनी के बारे में अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप ऐसी अच्छी कंपनियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।